नमस्कार। आज थोड़े ही देर पहले मुझे एक YouTube का लिंक मिला जिसमें बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना राउत जी जग्गी वासुदेवन जी के साथ कोई इंटरव्यू दिए थे, जिसमें कंगना राउत जी कुछ बहुत ही प्रासंगिक रेलेवेंट कुछ प्रश्न पूछे थे। जो प्रश्न भगवान सदाशिव के अस्तित्व, उनका आगमन के बारे में था। इस क्वेश्चन में कंगना रावत जी पूछती हैं जग्गी वासुदेवन जी से कि सद्गुरु जी, जिस प्रकार श्री रामचंद्र, श्री कृष्ण, बुद्ध भगवान, मोहम्मद साहब और जीसस क्राइस्ट के हमें ऑथेंटिक प्रमाण मिलते हैं, ऐतिहासिक प्रमाण मिलते हैं, का ऐसे ही शिव भी थे क्या? कंगना रावत जी पूछती हैं कि सुना हूं शिव कई महिलाओं से शादी किए और उनका कोई बच्चा नहीं हुआ। इसी में जग्गी वासुदेवन जी ने ऐसे कटाक्ष किए और भगवान शिव को हंसी का पात्र बना दिए, ये कह के कि तो अच्छा ही तो हुआ, पॉपुलेशन कंट्रोल सिस्टम को उसी समय फॉलो किए हैं। ऐसा ही कुछ उन्होंने आंसर दिया। कंगना राउत जी फिर उस क्वेश्चन का सीरियसनेस को बताते हुए कि नहीं गुरुजी, ये बहुत ही सीरियस मैटर मैं पूछना चाह रहा हूँ। मैंने एक फिल्म इंग्लिश का देखी है जिसमें शिव के बारे में दिखाया गया एलियंस के जैसा, कि एलियंस जिस तरह से दूसरे ग्रह से आते हैं, बातें करते हैं, उनके बारे में बताया गया है। तो आप जरा सा बताएं, ये जो शिव के बारे में इनका आना, इनका अचानक गायब हो जाना इस धरती से, ये जन्म कब लिए, ये देह त्याग कब किए, इसके बारे में आपका क्या कहना है? जिस प्रकार से जग्गी वासुदेवन जी ने शिव के बारे में आंसर दिया, वो आंसर शिव भक्तों के लिए बहुत ही दुखद है और इसके माध्यम से जग्गी वासुदेवन जी ने अपने अज्ञानता को ही दर्शाया है। जग्गी वासुदेवन ने जो आंसर दिया, उनका कहना है उनका आगमन का कोई ठौर ठिकाना नहीं है, उनके माता पिता का कोई पहचान नहीं है और अचानक वो गायब है। फिर उनका कहना है कि सदाशिव अगर आए होते तो जिस तरह से श्री कृष्ण के मंदिर बने हुए हैं, जिस तरह से जितने महापुरुष अपने मंदिर बनाए हैं, वो भी बनाए होते। फिर उन्होंने कहा कि कुछ कुछ जगह ये प्रमाण मिलते हैं कि शिव कोई यक्ष थे जिनका कोई शरीर नहीं था। यक्ष ऐसा एक स्टेज है जहाँ पर शरीर नहीं होता है, एक एग्जिस्टेंसलेस, नॉन एग्जिस्टेंट चीज़ों के बारे में बताया है। मैं जग्गी वासुदेवन जी को ये कहना चाह रहा हूँ, इतिहास कुछ अंग्रेजों के लिखे किताबों में लिमिटेड नहीं है। जग्गी वासुदेवन जी को ये पता होना चाहिए कि इतिहास कुछ लिखित होते हैं, कुछ अलिखित भी होते हैं।
इतिहास का प्रमाण एंथ्रोपोलॉजी, जिसको एवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन रेस कहा जाता है, हमारी सभ्यताएं, हमारी संस्कृति, हमारे दर्शन, हमारा वेद, हमारा तंत्र, ये सबको, और दंत कथाएं, ये सब मिलकर इतिहास बनते हैं। कुछ लिखित होते हैं, कुछ अलिखित होते हैं। जिस शिव के बारे में वेदों में चर्चा की गई है, जिस शिव को वेद में जगह दिए बगैर वेदांती रह नहीं पाए, जिस तंत्र दर्शन में शिव को हटा नहीं पाया, अब तक के जितने भी धार्मिक ग्रंथ है, कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में शिव का महिमा को वर्णित किया गया है, वर्णन है। जो वर्णन है, वर्णित व्यक्तित्व है, देखा गया है कि वो वर्णित व्यक्ति सब पर भारी पड़े हैं, इसीलिए उनका महिमा को सर्वोच्च रखा गया है। कहीं किसी भी शास्त्र में आप देख लें, और ऐसे व्यक्तित्व, ऐसे विराट पुरुष जो इस धरती पे आए हैं तारक ब्रह्म के रूप में जगत कल्याण के लिए, उनको नॉन एग्जिस्टेंट बता देते हैं, यक्ष बता देते हैं। जग्गी वासुदेवन जी, आपको अगर इतिहास की सही जानकारी अगर लेनी है तो प्लीज आप ये जो किताब है नमः शिवाय शांताय, ये किताब जगत गुरु श्री श्री आनंद मूर्ति जी का लिखा हुआ है। ये किताब आपको लिखित अलिखित जितने भी मानव जाति के इतिहास में सभ्यताएं आए हैं, संस्कृति आई है, जातियां आए हैं, प्रजाति आए हैं, भाषा आए हैं, उपभाषाएं आए हैं, लिपि का जन्म कब हुआ, आपको इससे पता चल जाएगा। आपके ब्रिटिश के लिखे हुए कुछ इतिहास के किताबों के पन्ने में जो नहीं है, वो सारे भी इस बुक में आपको मिल जाएंगे। आपको बता दूं जग्गी वासुदेवन जी कि भगवान सदाशिव उस समय आए थे जिस समय परिवार का जो फॉर्मेशन ही नहीं हुआ था। आपको ये पता होना चाहिए। जैसे आप एक परिवार में जन्म लिए, आपके एक माँ है, आपके एक पिता हैं, आपके माता पिता का पहचान है, लेकिन भगवान शिव जिस समय आए थे इस धरती पे, उस समय परिवार का फॉर्मेशन नहीं हुआ था। उस समय लोग गुफाओं में, कंदराओं में, पहाड़ों में रहते थे और गोष्ठीबद्ध रहते थे, किंतु माता पिता का पहचान नहीं था। माता का पहचान इसीलिए होता था क्योंकि बच्चे जन्म लेने के बाद मां के साथ ही रहते हैं। चूंकि परिवार का सिस्टम नहीं था, इसीलिए पिता का पहचान नहीं था, और यही कारण है कि शिव के पिता का कोई ट्रेस नहीं है। और दूसरी बात है, जहां तक लिखित इतिहास की बात करते हैं जग्गी वासुदेवन जी, लिखा तब जाता है जब लिपि होती है, स्क्रिप्ट होते हैं, और भगवान शिव जिस काल में आए थे उस समय लिपि का आविष्कार ही नहीं हुआ था। स्क्रिप्ट का जन्म हुआ है लगभग 5 से 7 हजार वर्ष पूर्व, बट भगवान शिव आए हैं 7,000 साल पहले, 7 से 7,500, अर्थात 5, 6.5 इस तरह 1000 साल पुराना आपका लिपि है, और भगवान शिव आए हैं 7,000 से 7,500 वर्ष पूर्व। आप इस किताब को
पढ़ के आपको ये ज्ञान स्पष्ट हो जाएगा। और दूसरी बात, जब लिपि ही नहीं तो इतिहास कैसे लिख सकता है? जिस वेदों को आप मानते हैं उस वेद की रचना बहुत पहले हो चुकी थी, जिसको हम कहते हैं ऋग्वैदिक युग। ऋग्वैदिक युग आज से 15,000 साल पहले, अर्थात सभ्यता का सूत्रपात अगर माना जाता है तो ऋग्वैदिक काल को सभ्यता का सूत्रपात माना जाता है। ऋग्वेद को लिखित रूप में हम उस समय नहीं मिला था, क्योंकि उस समय लिपि का जन्म नहीं हुआ था। ऋग्वेद का पंजीकरण अर्थात किताबों में पुस्तक के रूप में पाते हैं ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 5,500 साल या 6,000 साल पहले। अर्थात ऋग्वेद का लिखा कह सकते हैं, लिपि जो लिखा गया है वो 5 से 6,000 साल से पुराना नहीं है। अब भगवान शिव जब जन्म लिए थे उन्होंने शादी किए थे, आपको यह पता होना चाहिए था। उनका आगमन उस समय हुआ था जिस समय मध्य एशिया से भारत के उत्तरी पश्चिम ओर से आर्य लोग भारतवर्ष में दाखिला लिए थे, आ रहे थे, कुछ आने की प्रस्तुति में भी थे। और आर्य और अनार्यों के बीच में भयंकर लड़ाई भी चली थी, आपको यह पता होना चाहिए था। सदाशिव आए, 3 शादियां किए, और आपका पिता का पहचान, मेरे पिता का पहचान, हम सबका पिता का पहचान उन्हीं से आता है, क्योंकि उन्होंने विवाह प्रथा सबसे पहले दिए थे। यही कारण है कि सदाशिव को हम आदि पिता कहते हैं। हमने कई वीडियोस बनाए हैं बाबा आनंद मूर्ति जी के इस चीज पे, लेकिन आज ये कहना पड़ रहा है हमको कि किसी का अज्ञानता, कोई अगर अपने अज्ञानता को छुपाने के लिए गोल मटोल उत्तर देके दुनिया को भ्रमित करे, ये अच्छी बातें नहीं है। कम से कम धर्म के वेश में, धार्मिक के वेश में आकर अपने अज्ञता को छिपाने के लिए गोल मटोल आंसर नहीं दे। जिस चीज के बारे में आपको पता नहीं है, इसका मतलब है किसी को पता नहीं है। यह कैसे हो सकता है? इसीलिए आप अपने त्रुटि, अपने गलतियों को सुधारें। सदाशिव का आगमन और उनका कंट्रीब्यूशन अगर नहीं होता तो मानव जाति की सभ्यता मुंह के बल पे गिर जाते। सभ्यता अगर कहते हैं तो सदाशिव से शुरू होता है। संस्कृति अगर शुरू होती है सदाशिव से शुरू होती है। तंत्र शुरू होता है तो सदाशिव से शुरू होता है। अगर संगीत की बातें करते हैं तो सदाशिव से शुरू होता है। नृत्य की बातें करते हैं तो सदाशिव से शुरू होता है। याद रखिएगा, सदाशिव और ना होते तो मानव इतिहास और मानव जाति अपनी प्रगति के पथ पर 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ पाते, क्योंकि सभ्यता और संस्कृति के लिए एकताबद्ध होकर रहना बहुत जरूरी है। और सबसे पहले उन्होंने सभी जातियों में समन्वय स्थापन करने के लिए शादी किए, अपने आचरण के द्वारा दिखाया, विवाह किया। आर्य कन्या पार्वती से शादी किए, जिनसे पुत्री जन्म ली थी भैरवी। द्राविड़ कन्या काली से शादी हुई थी, जिससे पुत्र जन्म लिया था भैरव। मंगोल कन्या गंगा थी, जिसके एक पुत्र जन्म लिए थे, कार्तिक थे। ये तीनों जिस महिलाओं के बारे में कंगना राउत जी जिक्र किए थे, ये वो 3 महिलाएं हैं जो भगवान सदाशिव के अर्धांगिनी थे, जिनको उन्होंने विवाह किया था और विवाह करके 3 संतान को भी जन्म दिए थे। और भैरव और भैरवी को भगवान सदाशिव ने तंत्र साधना का दीक्षा दिया था।
जिस समय भगवान सदाशिव आए थे उस समय तंत्र थे, विकसित अवस्था में थे। गौरीय तंत्र और काश्मीरी तंत्र एग्जिस्टेंस में थे, बट विकसित में सदाशिव ने उसको रीमॉडलिंग करके मानव उपयोगी करके अपने पुत्र और कन्याओं को सिखाकर संपूर्ण मानव जाति को आध्यात्मिक प्रगति के पथ पे, सर्वात्मक पथ पे विकसित करने के लिए, प्रगति के लिए उन्होंने रास्ता दिखाया था। यही नहीं, वैदिक शास्त्र, नृत्य, वाद्य, गीत, सुर सप्तक क्या नहीं दिया उन्होंने। मानव जाति को जो जो चीज जरूरत पड़ी है, जहां पर जिस रूप में जरूरत पड़ी है, भगवान शिव ने अपने विराटत्व, अपने गौरवज्जल दिव्य व्यक्तित्व का प्रमाण दिया है। और उनका मंदिर क्यों नहीं बना है? मंदिर श्री कृष्ण ने अपना मंदिर नहीं बना के गए थे, बुद्ध ने अपना मंदिर नहीं बनवाए थे। कोई भी महापुरुष अपने लिए कभी पूजा का स्थल नहीं बनाया है। आपको यह मालूम होना चाहिए था जग्गी वासुदेवन जी। किंतु भगवान शिव का अस्तित्व एक मूल्य भारतवर्ष के कण कण में है, जिसको आप हड़प्पा संस्कृति बोलते हैं ना। हड़प्पा शब्द का आपको अर्थ मालूम है? हड़प्पा शब्द आया हरि अप्पा से। अप्पा शब्द आया है, आपसे ज्यादा कोई तो ज्यादा नहीं जानेगा अप्पा, क्योंकि दक्षिण भारत में अप्पा का मतलब होता है फादर। लेकिन ये अप्पा शब्द संस्कृत शब्द बप्र शब्द से आया है। बप्र सभी बप्पा से अप्पा से बाबा हुआ है। एवोल्यूशन, बाबा शब्द बनने में 5000 साल लगे हैं। हरि वो जो दूसरों के दुख हरण करते हैं, और जो सबके पिता है वो अप्पा है, वही है हरि अप्पा। यहां पर हरि अप्पा का मतलब है भगवान सदाशिव। तब जिस हड़प्पा सभ्यता की बातें करते हैं, संस्कृति की बातें करते हैं, वो भगवान शिव की ही संस्कृति है। जिस सिंधु सभ्यता की बात करते हैं, वो भगवान सदा शिव की ही सभ्यता है। अर्थात भारतवर्ष के इतिहास से शुरू होता है मानव जाति के इतिहास, और उस मानव जाति के इतिहास का अग्र पुरुष तारक ब्रह्म सदाशिव थे, जिन्होंने मानव जाति के सर्वात्मक उत्थान और कल्याण के लिए किए हैं। और आपके वो ना एलियंस थे, ना ही वो यक्ष थे। जग्गी वासुदेवन जी जानते हैं यक्ष क्या होता है? यक्ष, किन्नर, विदेहलीन, प्रकृतिलीन, विद्याधर, सिद्ध, ये सब विदेही आत्माएं हैं। और भगवान शिव कोई विदेही आत्मा नहीं थे। आपके जैसे और मेरे जैसे मानव देहधारी परमात्मा जो इस मानव देह में आए थे, तारक ब्रह्म के रूप में, जिस तरह से श्री कृष्ण आए थे, वैसे ही सदाशिव आए थे 7000 साल पहले मानव जाति के उत्कृष्ट और कल्याण के लिए। और उनका कंट्रीब्यूशन अगर आपको जानना है तो ये नमः शिवाय शांताय और पढ़े। कम से कम अपने अज्ञानता को छुपाने के लिए विज्ञता का प्रदर्शन न करें। जो चीज नहीं जानते हैं, नहीं जानते हैं, इसी में साधुता है, इसे महानता है। जो चीज नहीं मालूम है उसको गोल मटोल आंसर देके दिग्भ्रमित न करें। कंगना रावत जी का क्वेश्चन बहुत ही रेलेवेंट था और उनमें ज्ञान की उत्सुकता थी, लेकिन आपने टॉन्ट करके दिग्भ्रमित किया। इसीलिए मुझे भी मेरे सेंटिमेंट आहत हुई और आपके ये वीडियो देख के शिव भक्त जितने हैं सबको चोट पहुंचेगा। इसलिए अपने भूल को सुधारें और इतिहास के बारे में अगर जानना है, शिव के बारे में जानना है, धर्म के इतिहास के बारे में जानना है तो नमः शिवाय शांताय ये जरूर पढ़ें। आपको भी कल्याण होगा और जगत का भी कल्याण होगा।
भगवान आपको सद्बुद्धि दे और आपके सद्बुद्धि से संपूर्ण जगत का कल्याण हो, यही मेरी शुभकामना है। धन्यवाद।